अब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि हम लोगों ने इमेज बिल्डिंग के वक्त एम्बुलेंस 1 की ही इमेज दोबारा बिल्ड कर दी थी, हमें एम्बुलेंस 3 की करनी थी। तो उसके बाद नेक्स्ट जब हमने आईपी एड्रेस डिफरेंट असाइन किया तो हमारे पास क्या एरर आया कि जो अनएबल टू फाइंड इमेज एम्बुलेंस 3। ठीक है, तो एम्बुलेंस 3 की हमने इमेज हमें इन्हें मिली ही नहीं है कि ये बिल्ड ही नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा एरर था क्योंकि मैंने कमांड गलत की थी। अब मैं दोबारा से इमेज बिल्ड वाली कमांड करूँगी जिसमें मैं चेंज करूँगी अपने एम्बुलेंस 1 से 3 करूँगी। ठीक है, और ऊपर भी थोड़ा सा जाके, ठीक है, उसमें भी एम्बुलेंस 3 करना है, 03। ठीक है, 1 नहीं करना, उसकी हो गई थी इमेज बिल्ड, अब 3 की होगी। ठीक है, अब ये देखें इमेज बिल्ड हो रही है 3 वाली की, एम्बुलेंस 3 की। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हम लोग क्या है, हम डिफरेंट आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और इसमें भी हम इस कमांड में भी एम्बुलेंस 1 जिधर जिधर भी है उस जगह पे हम लोगों ने क्या लिखना होगा, एम्बुलेंस 3। अब ये इमेज बिल्ड हो चुकी है। अब नेक्स्ट कमांड हम डॉकर रन वाली करते हैं, एम्बुलेंस 3 की है इस जगह पे। उसके बाद आईपी एड्रेस, हर कंटेनर का डिफरेंट आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो इधर हम लोग लेट सपोज ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो सेम नहीं होना चाहिए पिछले कंटेनर के साथ। इधर मैं 55 ले लेती हूँ। इसके बाद जो है ऊपर भी इसी कमांड के स्टार्ट में एम्बुलेंस 1 है, माइनर नेम के आगे एम्बुलेंस 1 है, उसको 3 किया। अब इसको एंटर किया तो अब ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में हमारे कंटेनर को रन करेगा विद नेम, नेटवर्क एंड फिक्स्ड आईपी एड्रेस। अब ये हमारा, इसकी आईडी आ गई है, हमारे जो कंटेनर है उसकी आईडी है ये। नेक्स्ट अब क्या है, अब हम लोगों ने कंटेनर तो बना लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे कितने कंटेनर बने हुए हैं, कितने नहीं बने हुए ना। तो मैंने कौन सा नया बनाया है, एम्बुलेंस 3 का नया बनाया है। पहले मैं डॉकर पीएस वाली कमांड रन करती हूँ, सब कंटेनर आ जाएंगे जितने भी बने हुए हैं। तो मेरे पास एमक्यूटीटी का, नोड-रेड का, एम्बुलेंस 1 का, 2 ये एम्बुलेंस, अच्छा उसके अलावा जो है ड्रोन का है, फार्मेसी का है, मोटरसाइकिल के कंटेनर है, हॉस्पिटल के कंटेनर्स हैं। लेकिन मैंने कौन सा अभी नया कौन सा बनाया, टॉप पे आ गया एम्बुलेंस 3। तो मतलब क्या हुआ कि मेरा एम्बुलेंस 3 का जो कंटेनर है वो बन चुका है। अब नेक्स्ट जो कमांड हमारे पास आती है वो क्या है, डॉकर स्टार्ट एम्बुलेंस 1। ये कमांड इसलिए है कि हम लोग अपने जो कंटेनर है उसको स्टार्ट कर लें, और ये अब ये सिंगल कंटेनर के हिसाब से हुई ना। लेकिन जो उससे अगली नेक्स्ट जो कमांड है फॉर /f टोकन्स वाली, ये कमांड इस तरह के सारे कंटेनर्स को, ये कमांड अगर हम रन करते हैं तो क्या करेंगे, सारे कंटेनर्स को एक साथ ये स्टार्ट कर देगा। देखिए सारे कंटेनर्स विद आईडीज़ ये सब आपको नज़र आ रहा है, स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये डॉकर लॉग्स एम्बुलेंस 01 है, 01 की जगह क्या करना है, एम्बुलेंस 3 का कर रहे हैं तो हम 03 करेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो डॉकर कंटेनर का डेटा है ना, वो जो जनरेट हो रहा है डेटा, वो हमें नज़र आता है। यहाँ पे देखिए सारा डेटा शो हो रहा है एम्बुलेंस 3 का हमारे पास। स्पीड 49, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पेशेंट स्टेटस स्टेबल है नहीं है, इस हिसाब से ये अब हमारा डेटा क्या हमारी कमांड विंडो पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो हमारा कंटेनर बन चुका है। अब डॉकर पे जाके देखते हैं तो हमारा एम्बुलेंस का 3 का कंटेनर बना है या नहीं बना। तो ये ऊपर आए हम, इधर तुम्हारे एम्बुलेंस 3 का कंटेनर ये आ गया जी, ये आपको नज़र आ रहा है हमारा एम्बुलेंस 3 का कंटेनर है, और ये डॉकर पे बन चुका है, और ये रन मतलब स्टार्ट हुआ है। और डिलीट करना चाहिए अगर कोई कंटेनर तो सिंपल यहाँ पे आके डिलीट हम कर सकते हैं, तो उसका रिकॉर्ड चला जाता है फिर। तो अभी हमने ये डिलीट नहीं करना, ये हमने अभी न्यू बनाया है देखने के लिए कि मैंने आपको बताया कि कैसे नया कंटेनर क्रिएट करते हैं। अब हम लोग जाते हैं जी और ये हमारा जो है ना डैशबोर्ड था, लेकिन अभी हम लोग पहले देखते हैं कि नोड-रेड के फ़्लो को। पहले हम लोग देखेंगे नोड-रेड के फ़्लो को। अब ये हमारा नोड-रेड का फ़्लो है जिसमें हमारे पास ब्रोकर है, एमक्यूटीटी ब्रोकर है, हॉस्पिटल का हमने फ़्लो बनाया हुआ है। ठीक है, और फार्मेसी के, इसी तरह हॉस्पिटल के अलावा हमने के लिए ड्रोन लिए हुए हैं, एम्बुलेंस ली है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल फ़ोन है। बाकी सब हमारे पास वर्चुअल डिवाइसेस हैं, वर्चुअल आईटी डिवाइसेस। लेकिन जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है वो हमने एज अ फिज़िकल डिवाइस यहाँ पे ली हुई है। तो कुछ डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और कुछ एमक्यूटीटी के थ्रू ओवर द इंटरनेट हमारे साथ हमारे पास कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने कि ये जो सारे कंटेनर्स बने हुए हैं इनके हम लोगों ने फ़्लोज़ भी जो है अपने नोड-रेड पे बनाने हैं। नोड-रेड हम क्यों यूज़ करते हैं, नोड-रेड हमारे पास एक विजुअल प्रोग्रामिंग का टूल है जो कि कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, डेटा को, डैशबोर्ड को ब्लॉक्स के थ्रू, जिन ब्लॉक्स को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। अब नोड-रेड इंस्टेड ऑफ
हम बहुत ज़्यादा कोड लिखे हम लोग क्या करते हैं, ये नोड्स हैं इनके थ्रू हम लोग फ्लोज बनाते हैं। इन नोड्स को ही लेफ्ट साइड पे हमारे ऊपर टॉप पे हम लिख सकते हैं कोई भी नोड फंक्शन, MQTT चाहिए फंक्शन नोड, डिबग, इंजेक्ट नोड, HTTP नोड, कोई भी नोड हमें चाहिए हो हम यहाँ पे लेफ्ट में सर्च कर सकते हैं। डैशबोर्ड के लिए गॉज नोड, टेक्स्ट नोड, डिफरेंट नोड्स हैं हमारे पास। हम यहाँ सर्च करके निकाल के उनको ड्रैग करके अपने ये जो हमारा सामने फ्लो है इस पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नोड्स इंस्टॉल नहीं है हमारे पास, जैसे कि डैशबोर्ड वाली नोड्स पहले नहीं थी, मैंने उन्हें इंस्टॉल किया, मेरे पास MQTT ब्रोकर यहाँ पे मैंने इसे इंस्टॉल किया ये वाली नोड, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो ऊपर 3 लाइन्स हैं हमारे पास टॉप पे राइट साइड पे जो 3 लाइन्स हैं हॉरिजॉन्टल, उसमें हम जाते हैं उधर जाके उधर हमारे पास आता है मैनेज पैलेट में गए, वहाँ पे ये कुछ नोड्स हैं वो हैं जो मैंने ऑलरेडी अभी अभी इंस्टॉल कर ली थी, ठीक है, फ्लो बनाते वक्त। ये आपके सामने ब्रोकर की नोड, डैशबोर्ड की नोड। लेकिन अगर कोई इंस्टॉल करनी है तो इंस्टॉल पे जाके सर्च मॉड्यूल्स में जाके आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं डैशबोर्ड का ही लिख देती हूँ, तो ये डैशबोर्ड मैंने लिखा। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया नोट डैट डैशबोर्ड और डिफरेंट है, तो मैं नोट डैट डैशबोर्ड वाला कहूँगी, और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने किया है इसे इंस्टॉल खुद।